हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू देखने वाले हैं मेंस के नोट्स का। ये मेरा आपदा प्रबंधन का नोट्स है जो कि हमारा पेपर फर्स्ट का है और इसमें आपके जो हमारे 2019 के सिलेबस में जो भी केस प्रकरण दिए हैं, केस स्टडी दिए हैं, वो सभी कवर किया हुआ है मैंने। और अगर आप 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो भी अभी तैयारी इनकी करते रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई है और जो पिछला वाला जो सिलेबस था 2019 का, वो शिवराज सरकार द्वारा ही लाया गया था। तो हो सकता है वो कमलनाथ की जो सरकार थी उनका जो सिलेबस है वो मान्य ना करें। तो जब तक वो क्लियर नहीं कर देते हैं तब तक आप इसी का बेस पे तैयारी करते रहिएगा तक, क्योंकि कोई भी आपदा प्रबंधन जो एक टॉपिक है वो आपका भूगोल का एक मेन टॉपिक है और भूगोल सब्जेक्ट में भी ये आ सकता है। तो आप इसको पूरा अपने से कीजिएगा। जो भी सिलेबस आप बोलते हैं जो चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा इधर उधर हुआ है और कुछ टॉपिक ऐड हो गए हैं, बाकी सभी वही सेम है। तो आपको वही तैयारी करना है। ऐसे ही जो समाज शास्त्र से जुड़ा है उसमें जो सामाजिक समस्याएं वगैरह हैं, विवाह पद्धति वगैरह हैं, जो कि 12th लेवल का जो पेपर है समाज शास्त्र का, वही अपडेट हुआ है। तो आपको बस वही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मेरे नोट्स में क्या है। ये नोट्स अगर आप आज बुकिंग करते हैं तो इसका प्राइस ओनली 100 रुपीज़ है। साथ ही जिन्होंने मेरा भूगोल का नोट्स लिया है जो 800 रुपये का है, जिसकी हार्ड कॉपी प्रोवाइड होती है, तो उनको ये 50 रुपये में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए इलाहाबाद कुंभ मेला। फ्रेंड, जैसे कि मेरा ये नोट्स दिख रहा है ऐसे ही मेरे सभी नोट्स हैं, इसी प्रकार से हैंड रिटन बने हुए हैं। यही फिनिशिंग है पूरे में, ताकि आपको जितना हम सफाई से लिखते हैं उतना हमको पढ़ने में अच्छा लगता है और हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले मेरा जो टॉपिक है वो इलाहाबाद कुंभ मेला है। इलाहाबाद कुंभ मेले में क्या क्या हुआ, कब हुआ, सबसे पहले तिथि, आपदा, स्थान, घटना, प्रभाव, फिर तालमेल में कमी, राहत बचाव कार्य, घटना के बाद जो विफलता क्यों हुई, इसके बाद घटना के लिए जिम्मेदार कौन, घटना की पुनरावृत्ति रोकने का उपाय। ये 15 नंबर में आता है, हमको वैसे ही लिखना है। 6 नंबर में भी आ जाता है तो हमको 6 नंबर में 1 पेज का लिखना है। चेरनोबिल परमाणु घटना कब हुई, कारण, प्रभाव, किस किस पे इसका प्रभाव रहा, बचाव कार्य। फिर ये कच्छ भूकंप है, कच्छ भूकंप पे क्या रहा, इसके प्रभाव क्या रहे, घटना वस्तु स्थिति। इस प्रकार से हम ये पूरा लिख देंगे। फिर हिंद महासागर सुनामी है, कारण है, प्रभावी देश। हम बहुत शॉर्ट्स एंड स्वीट लिखेंगे तो हमको मार्क्स भी बहुत अच्छा मिलेगा। फुफुशिमा डाइची परमाणु संयंत्र के बारे में ये पूरा है, प्रभाव है। फ्रेंड्स, मेरे पास इसका पूरा पैकेज भी है। पैकेज पूरा 1 से 6 पेपर तक का 8500 रुपये में है, जो आपके घर तक, आप भारत में कहीं भी रहते हों वहाँ पर ये आपका पहुँच जाएगा। सभी नोट्स हैंड रिटन हैं और सभी हस्तलिखित हैं, प्रिंटेड नहीं हैं, जो मेरे द्वारा इसी प्रकार से लिखे गए हैं जैसा आप देख रहे हैं। उत्तराखंड भूस्खलन, साथ में इसके साथ आपको पेड ग्रुप भी दिए जाएंगे। मेरे 21 पेड ग्रुप रहेंगे, उनमें आपको जोड़ा जाएगा। वहाँ पे आपको एग्ज़ाम तक नए नए आंसर्स फ्रेमिंग, नया नया मटेरियल दिया जाता रहेगा। करंट का कोई टॉपिक रहता है तो वो दिया जाएगा आपको वहाँ पे, ताकि आपकी तैयारी जो है मेरे साथ बहुत बेहतर हो सके। ये उज्जैन त्रासदी है 1996 की ये स्थिति है, ये घटना है, फिर जाँच है उनकी, ये पूरा दिया गया है। इसके बाद जम्मू कश्मीर बाढ़ के बारे में दिया गया है, ये पूरा जम्मू कश्मीर बाढ़ का है। राहत और बचाव कार्य, आर्थिक सहायता है। फ्रेंड्स, ये कुछ मुझे मैगज़ीन में मिले थे ये क्वेश्चन, तो मैंने ये लिख लिए थे वैसे कि वैसे यहाँ पे लिए हूँ। जैसे जीवन रक्षक कौशल है, इनके क्या कर सकते हैं बचाव में, बहुत अच्छे से लिखा था तो मैंने उसको वैसा का वैसा लिख दिया है यहाँ पे। ये कैसे हम उनको सावधानी कर सकते हैं, ये वैकल्पिक संचार प्रणाली क्या है, इसके प्रबंधन का महत्व क्या है। ये वैकल्पिक से हमारे जो उसमें सिलेबस में है वैकल्पिक संचार प्रणाली, तो मैंने कवर। इसके बाद है कि आपदा क्या है, आपदा से आप क्या समझते हैं, सुनामी क्या है, उसका प्रबंधन बताइए, उसके प्रभाव बताइए। फिर ये आप पूरा है, बाद में सुनामी से निपटने के क्या प्रयास किए गए, भूकंप पर टिप्पणी, भूस्खलन पर टिप्पणी, आपदा प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, आपदा निवारण के लिए भारत सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, आपदा प्रबंधन में क्या क्या समस्याएं आती हैं। आपदा प्रबंधन से जितने भी टॉपिक आ सकता है एग्ज़ाम में सबको कवर किया हुआ है। आपदा प्रबंधन को बेहतर करने के सुझाव, आपको पढ़ने के लिए, आपको रिविज़न के लिए बहुत बेस्ट तरीका है। एग्ज़ाम ने अगर आपने मेंस दिया हो तो लास्ट में आपको देखते हैं, क्योंकि
हमको एक दिन भी नहीं मिलता है, नेक्स्ट डे हमारा 1 पेपर होता रहता है, तो हमको वही रात में पढ़ना पड़ता है, पूरा रिवीजन करना पड़ता है। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है अपनी नोट्स ले लीजिए। अगर आपको हार्ड कॉपी लगता है तो आप हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में आप पढ़ाई करते हैं तो सॉफ्ट कॉपी मंगा सकते हैं, जैसा भी आपका रहेगा। आपको अलग अलग सॉफ्ट कॉपी का प्राइस 5200 रुपये है और हार्ड कॉपी का प्राइस 8500 रुपये है। फिर ये राष्ट्रीय, राज्य, जिला पर आपदा प्राधिकरण को समझाओ, ये पूरा दिया गया है, राज्य आपदा, जिला आपदा प्राधिकरण। फिर आपदा प्रबंधन में सामुदायिक योजना क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उनकी आवश्यकता क्यों होती है। फिर ताप आघात क्या है ये समझाइए। आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन की विभिन्न अवस्थाएं हैं, कैसे हम उनको कर सकते हैं, जैसे कि 3 चरण में हमको आपदा निवारण, आपदा तैयारी, आपदा प्रतिक्रिया। फिर आपदा निवारण को फिर 3 वर्ग में रखते हैं इस प्रकार से। ये पूरा हम बहुत अच्छे से फ़्लो चार्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से मैंने फ़्लो चार्ट में बनाया है कि हम आप जो आपदा प्रबंधन करते हैं वो विकास राष्ट्रीय और राज्य और जिला स्तर पर किस प्रकार कर सकते हैं। ये बॉटम अप आपदा न्यूनी उपागम है, फिर ये आपदा न्यूनीकरण लक्ष्य है, ये आपदा निरोध है, इसको प्रबंधन के उपाय। फिर भारत में आपदा प्रबंधन की विधिक संरचना है, क्या क्या जो विधिक प्रावधान किए गए हैं हमारे भारत सरकार द्वारा, तो वो पूरे अधिनियम हैं आपदा प्रबंधन को लेके, जैसे कि ये समिति बनी है, ये प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा कार्य, भारत में आपदा प्रबंधन व उसके लिए वित्त जो व्यवस्था है। फिर ये आकस्मिक कोष है, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष कितने का है, कहाँ कितना प्रबंध किया, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति है, ये 6 नंबर में भी आएगा, तो भी आप लिख सकते हैं। फिर सामुदायिक आकस्मिक योजना में किन बातों का होना आवश्यक है, ये है। फिर ये कब हो, किसके क्या होना, कब होगी घटना, कैसे होगी, हम क्या कर सकते हैं, तो ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। साथ में मैंने ये फ़्लो चार्ट बनाया है, देखिए आपदा का फ़्लो चार्ट है, किस प्रकार की आपदा होती है, पूरे इस चार्ट में आपको बताया गया। औद्योगिक होती है, परिवहन, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा। यहाँ एक और फ़्लो चार्ट है, ये आपदा प्रबंधन से संबंधित, आपदा प्रबंधन के प्रकार, उनकी स्टेज। ये आप 3 नंबर में, 6 नंबर में 50 मार्क में से बना आपदा प्रबंधन क्या होता है, किस प्रकार से उसका किया जाए, किन लोगों को प्राथमिकता दी जाए, क्यों ज़रूरी है आपदा प्रबंधन, क्या है यह। तो ये सभी इस चार्ट में, एक चार्ट में आपको पूरा आपदा प्रबंधन जो है वो समझ में आ जाएगा। तो इस और एक और ये फ़्लो चार्ट है इसका, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य कार्यकारी समिति। फिर कौन होता है जिला प्रबंधन में, आपदा प्रबंधन राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, पंचायत स्तर पर। फिर गृह मंत्रालय इसके अधीन होता है ये। फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा निवारण बल। इसके बाद ये इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये कार्यकारी समिति, ये राज्य कार्यकारी समिति के मुख्यमंत्री होते हैं। फिर ये जिला के जिलाधिकारी होता है। तो ये हमने इस प्रकार से फ़्लो चार्ट में कवर किया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से मैंने 3 चार्ट बनाए हुए हैं यहाँ पे। इन 3 चार्ट के द्वारा भी आप यहाँ पे पूरा का पूरा आपदा प्रबंधन समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे नोट्स आपदा प्रबंधन के। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे 100 रुपीज़ पेमेंट कर दीजिए। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 6260190944 पर। ये नंबर की मेरे हर पेज पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो आप मुझे वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और या नोट्स आपको मिल जाएगा। ये जो दिख रहा है इसकी केवल आज के लिए ही प्राइस इसकी 100 रुपीज़ है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर करके आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। मैं आज से एक ल्यूसेंट का भी कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ कि ल्यूसेंट पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसकी भाषा बहुत क्लिष्ट है और बहुत छोटे छोटे शब्दों में वहाँ पर लिखा हुआ रहता है, तो पढ़ने में आसानी नहीं रहती। तो उसी को मैं एक अच्छे फॉर्म में लेके आऊँगी हस्तलिखित तरीके से, तो ताकि आपको बहुत अच्छे से वो याद हो जाए। और मैं निबंध के भी वीडियो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक निबंध का वीडियो भी लाई थी, तो आप वो भी देखते रहिएगा। जो भी कल मैंने एक हिंदी का वीडियो डाला था, हिंदी के बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने डाले थे, जो अंतर थे वो डाले थे, तो आप उसको भी देखिएगा। आपको हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके हर पेपर का वीडियो देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।